हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस क्लासेस। मैं हूं संजीत और आज हम बात करेंगे ऑडर जनरेट्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पैदा होने वाली गंध के बारे में। हम जानेंगे इसके कॉज कि यह पैदा होती क्यों है एंड इट्स सॉल्यूशन कि इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और गाइस, साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है ऑडर कंट्रोल करने का या फिर इसे जड़ से ख़त्म करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें साइंस क्लासेस और बेल आइकन के साथ पुश करें ऑल नोटिफिकेशन, जिससे कि हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अनप्लीजेंट ऑडर का जनरेट होना एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर गर्मी के महीनों में। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले वर्कर्स के लिए हेल्थ सेफ्टी का यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और साथ ही यह लोकल कम्युनिटी में कंपनी की रेपुटेशन को भी ख़राब करता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कॉज यानी कि कारण। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फिज़िकल फैक्टर्स के बारे में। तो फिज़िकल फैक्टर्स यानी कि राइजिंग टेम्परेचर यानी कि बढ़ता हुआ तापमान। गर्मी के महीनों में टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे कि वेस्ट वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। नतीजन एरोबिक बैक्टीरिया अधिक एक्टिव हो जाते हैं और तेज़ी से बीओडी और अदर न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने लगते हैं। जैसे जैसे पानी गर्म होता है, बैक्टीरिया और एक्टिव होने लगते हैं और साथ ही अधिक ऑक्सीजन कंज्यूम होने लगती है, जिससे कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। दूसरा फिजिकल फैक्टर है एनॉक्सिक जोन्स। लो डिज़ोल्व ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर की वजह से एरेशन टैंक के बॉटम में एनॉक्सिक जोन्स का निर्माण होता है, जहां पर एनारोबिक डाइजेशन शुरू हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ अन्य हानिकारक गैसेस रिलीज होने लगती है, जो कि वेस्ट वाटर ऑडर का कारण बनती हैं। फिजिकल फैक्टर के साथ साथ केमिकल फैक्टर्स भी वेस्ट वाटर ऑडर का एक बहुत बड़ा कारण है। तो आइए बात करते हैं केमिकल फैक्टर्स के बारे में। ज़्यादातर ऑडर कॉजिंग कंपाउंड्स जुड़े होते हैं एनारोबिक यानी कि सेप्टिक इन्वायरमेंट से, और हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। सेप्टिक कंडीशन में जहां डिज़ोल्व ऑक्सीजन नहीं होती, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक हानिकारक गैस है जो कि सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल करती है और यह प्लांट वर्कर के साथ साथ मेटल सरफेस को भी डैमेज करती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ऑडर कई केमिकल कंपाउंड की वजह से हो सकती है। फर्स्ट, reduced sulfide compounds, for example hydrogen sulfide, mercaptans and organic sulfides. Second, nitrogen compounds, for example ammonia and amines. Third, volatile fatty acids, for example formic acid and butyric acid. And the last one, aldehyde and ketones. अब तक हम सब ने जाना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गंध के कारण। अब हम बात करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक एफिशिएंट, कॉस्ट इफ़ेक्टिव और नेचुरल तरीका है वेस्ट वाटर में से ऑडर को मिटिगेट करने का। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई। इंक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई यह इंश्योर करता है कि एरोबिक बैक्टीरिया बीओडी को एरोबिकली डाइजेस्ट करेगा और ऑडर को कंट्रोल करेगा, क्योंकि इससे एनारोबिक डाइजेशन स्लो हो जाता है। अगला है वेस्ट वाटर सर्कुलेशन। यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन एरेशन टैंक के हर एक कोने में पहुंच रही है, क्योंकि ऑडर प्रोड्यूसिंग एनारोबिक डाइजेशन वहीं होता है जहां पर डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो। वेस्ट वाटर को इफ़ेक्टिवली सर्कुलेट करके हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन को पूरे एरेशन टैंक में बराबर मेंटेन कर सकते हैं
जिससे कि ऑडर फ्री एरोबिक डाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। अब हम बात करेंगे ऑडर कंट्रोल के मॉडर्न सॉल्यूशन के बारे में। हालांकि एरेशन या सर्कुलेशन बढ़ाने से ऑडर कंट्रोल होती है, लेकिन जहां यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वहां बायोलॉजिकली कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए जाते हैं, जो कि एक अल्टरनेट सोर्स है ऑक्सीजन का एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। बैक्टीरिया इन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से सल्फेट की जगह ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन रुक जाता है, जिससे कि ऑडर फॉर्मेशन बंद हो जाती है। आज मैं ऐसे ही एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि एक मॉडर्न सॉल्यूशन है ऑडर कंट्रोल करने का और साथ ही साथ एफ्लुएंट पैरामीटर्स को एनहांस करने का। गाइस, मार्केट में आपको काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ऑलरेडी कई कस्टमर्स अप्रिशिएट कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑक्सी सुपर बाय सुपरवेल्ड इको सॉल्यूशन के बारे में। ऑक्सी सुपर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सी सुपर एक ग्रैनुलेटेड ऑक्सीजन लिबरेटिंग कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन रिलीज करता है और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में एक अहम भूमिका निभाता है। पहले बात करते हैं ऑक्सी सुपर के स्पेसिफिकेशन के बारे में। स्पेसिफिकेशंस ऑफ ऑक्सी सुपर। फर्स्ट, promotes growth of new beneficial microbes. Second, provide immediate reduction in odor, BOD and COD because it liberates oxygen. Third, most cost effective wastewater treatment bioinputs. Fourth, adjust pH value. Fifth, binds the suspended solids and reduce the turbidity. Sixth, reduces sulphur, ammonia, dyes, chlorinated hydrocarbons, pesticides, heavy metals and various other contaminants. Seventh, it reduces the retention time because sufficient oxygen supply की वजह से hydraulic retention time कम हो जाता है. Eighth, Oxy Super is must in grease trap and oil and grease treatment because oil blocks diffusion of oxygen from air and the only source for degradation can be Oxy Super. 9th, it accelerates the composting process manifolds. 10th, in lakes and ponds it halts eutrophication and stops algal blooming. And the last but not the least, useful in treatment of contaminated soil and sludge. स्पेसिफिकेशन के बाद अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन यूज़ इट इन ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, केमिकल, डिस्टिलरी, डाइज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा टू enhance the biodegradation. And when MLSS comes up in clarifier for jar test, and also for treatment of blackish water in collection tank with odors. Second, for the remediation of nalas, ponds or lakes. Third, for composting facilities. Fourth, sludge and soil treatment. अब लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी डोजिंग और कॉस्टिंग के बारे में। डोजिंग गाइडलाइंस: इन कंटिन्यूस टाइप ऑफ प्लांट्स 2 gram per kl per day, and for the batch type plants you can use it 10 gram per kl per week, and it cost less than 45 पैसा per kl per day. गाइज, अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से कंपनी को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।